जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यश। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आ चुके हैं फायर की क्लास को लेके। और आज की हम फायर की क्लास में पढ़ने वाले हैं फायर शूट के बारे में। और जिस भी दोस्त ने अभी तक मतलब जो बुक्स वगैरह मैंने प्रोवाइड कराई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई है, वो अभी तक नहीं देखी है तो देख लेना। मैं क्या है, जो कमेंट सेक्शन है ना नीचे का, उसमें पहला जो कमेंट है वो पिन करने वाला हूँ। और वहां जाके आप बुक देख सकते हो। बेस्ट से बेस्ट बुक है ना, 5-6 से लेके 6 बुक मैंने अपलोड कर रखी है, पीडीएफ अपलोड कर रखी है। तो अगर आप फायर की मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ही वो बुक बनी है। एक बार आप देख भी सकते हो। सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो सबसे बेस्ट से बेस्ट, और वो भी मैंने फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। आप इसके अंदर देखोगे, देखो ये सारा कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। तो इससे आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 5-6 बुक अपलोड कर रखी है, तो वो आप एक बार देख लेना। और फ्री ऑफ कॉस्ट है तो देखने में कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर कर लेना। और उसमें पहले ही काफी जो फायर की मतलब तैयारी कर रहे हैं, वो काफी सारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं। तो अभी हम फायर की क्लास के ऊपर लौटते हैं। पहले मैं जो फायर की केमिस्ट्री के बारे में क्लास की वीडियो डाल चुका हूँ। और उसके बाद मैंने हौज के बारे में बताया है। और थोड़ा सा बीच में ड्यूटी की वजह से, बिजी होने की वजह से दोस्तों, वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया। तो आज मैं फायर शूट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, और बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। बाकी आपको थोड़ा सा तो बुक पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। बुक पढ़ोगे तो जो भी छोटे छोटे पॉइंट जो वीडियो में रह जाते हैं ना, वो आपको बुक से मतलब पता चल जाएगा। बुक में आपको क्या, थोड़ा सा आपके दिमाग में चित्र बन जाता है, तो उससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, फायर शूट के बारे में जिन भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो भी ये वीडियो देख लेना, उनको सही से समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा फायर फाइटर को अलग अलग सिचुएशन में काम करना पड़ता है। काफी बार आग के बिल्कुल नजदीक जाके काम करना पड़ता है, काफी बार एंट्री भी करनी पड़ती है, और कुछ टाइम दूर रह के फायर फाइटिंग करते हैं। तो हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के फायर के सूट बने हुए दोस्तों, ठीक है। ये एक पीपीई किट का हिस्सा है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ये जो फायर सूट है, तो उसके हिसाब से ये बना हुआ है। और फायरमैन को ना मतलब बिल्कुल एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है फायर सूट। रिलैक्स होकर काम करने का मौका देता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम फायर शूट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, फायर शूट है 3 तरह के, ठीक है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्क्रीन पे देखोगे तो फायर शूट 3 तरह के दोस्तों फायर ब्रिगेड के अंदर। एक होता है अप्रोच शूट, एक होता है प्रोक्सीमिटी शूट, और तीसरा होता है जो एंट्री शूट। अप्रोच शूट होता है नॉर्मल फायर का शूट होता है दोस्तों। इसके अंदर फायरमैन आसानी से मतलब हिल डुल सकता है। आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, जो छोटी मोटी फायर होती है, उसके अंदर ये फायर फाइटिंग करने के लिए पहना हुआ होता है, ठीक है। इसके अलग अलग जो पार्ट है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। प्रोक्सीमिटी शूट दोस्तों, अगर फायर फाइटर को बिल्कुल नजदीक जाके फायर फाइटिंग करनी पड़ती है, आके जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहां पे फायर प्रोक्सीमिटी शूट यूज होता है। बी सेट के साथ ये यूज होता है दोस्तों। फिर आता है एंट्री शूट। काफी बार रेस्क्यू करना पड़ता है, आग के अंदर फंस जाते हैं, तो फायर फाइटर है क्या है, एंट्री शूट को पहन के अंदर जाता है, और किसी भी मतलब जो भी अंदर फंसा हुआ है उसको रेस्क्यू करके लेके आता है दोस्तों, ठीक है। फायर एंट्री शूट का टाइम होता है दोस्तों, ये नहीं है जो फायर शूट एंट्री शूट पहन लिया तो आप आग के अंदर 1 घंटा बैठे रहोगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये है फायर एंट्री शूट के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग शूट के बारे में डिटेल बताऊंगा, अलग अलग टेम्परेचर पे ये काम करते हैं। तो अभी टेम्परेचर के बारे में भी बताऊंगा। देखो, अप्रोच सूट के बारे में यही है। ये आप इसको पहन के अगर हीट 90 डिग्री सेल्सियस तक है, तो उस हीट में आप काम कर सकते हो ये अप्रोच सूट पहन के। इसमें मतलब आप आसानी से मूव कर सकते हो, बिल्कुल मतलब रिलैक्स रखता है इसको ये फायरमैन। इसमें लाइट वेट भी होता है, कोई हैवी नहीं होता। फिर आता है प्रोक्सीमिटी सूट, जिसके मतलब टेम्परेचर आप 260 डिग्री तक का टेम्परेचर है, मतलब बिल्कुल फायर के पास जाके आप फायर फाइटिंग कर सकते हो। और ये मोस्टली जो एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू वगैरह का करने के लिए यूज किया जाता है, बीएसएट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। और एंट्री शूट दोस्तों, इस ये मतलब 1100 डिग्री सेल्सियस तक मतलब हीट को रोक सकता है, और इसको पहन के आप रेस्क्यू करने के लिए यूज होता है। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसमें मतलब फायर प्रोक्सीमिटी शूट में भी बंदे को थोड़ा सा
हिलने डुलने में परेशानी होती है, वजन होता है। और एंट्री सूट पहन के भी मतलब बिल्कुल जो अप्रोच सूट होता है ना उससे थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसमें भी मूवमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो ये आप देखोगे इनका यूज मतलब जो ही प्राइमरी यूज के बारे में बताया गया है, तो हीट से दूर रह के इसमें फायर फाइटिंग होती है दोस्तों। ये बिल्कुल हीट के पास जाके फायर फाइटिंग होती है। इसमें फ्लेम के अंदर आप एंट्री कर सकते हो। ये टेम्परेचर दे रखा है अलग अलग, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो रेडिएंट रिफ्लेक्शन की रेट है इसकी मॉडरेट होती है, ज़्यादा मतलब है हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, नॉर्मली करता है। इसकी हाई होती है काफ़ी, मतलब क्योंकि जो बाहर की साइड एल्यूमिनियम की परत होती है तो वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। और इसकी एक्सट्रीम इंसुलेटेड होता है दोस्तों, ये हीट को मतलब अंदर आने ही नहीं देता। तो अलग अलग मतलब ये एल्यूमिनाइज्ड ग्लास फाइबर का बना होता है। इसमें आप ना कैल्वर और नोमैक्स, ये एक धातु होती है दोस्तों। ये कैल्वर है ना, ये जो अपनी स्टील होती है ना उससे 5 गुना मजबूत होती है, ठीक है। ये हीट की और उष्मा की बिल्कुल प्रतिरोधक होती है दोस्तों, इसलिए इनका यूज किया जाता है। बाकी अगर आप स्टील का लोहे का अगर यूज करोगे तो क्या है, वो खुद गर्म होता है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ प्रतिरोधक होती है हीट की और उष्मा की, इसलिए ये धातु यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये लेयर बता रखी है, देखो अलग अलग लेयर बनी हुई है, जो मल्टी लेयर होते हैं ये। अलग अलग लेयर के बारे में बता रखा है। पहली लेयर में आउटर सेल के अंदर एल्यूमिनियम रिफ्लेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड रेडिएशन को मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर उससे अगली वाली लेयर में जो पीटी कोटेड लेयर टू ब्लॉक है स्टीम और केमिकल्स को ब्लॉक करने के लिए अगली लेयर काम करती है। उसके बाद जो थर्मल लीनियर लेयर होती है, वो जो भी है मतलब है हीट को अंदर आने में डिले करती है, टाइम लगाती है, ठीक है। जो ट्रांसफर होती है हीट है तो उसको टाइम लगाती है। और कम्फर्ट लाइनिंग होती है, अंदर की साइड होती है मॉइस्चर वगैरह जो मतलब थोड़ा सा अच्छा कपड़े की तरह ही होता है, तो उसमें अच्छा फील करे। ये अलग अलग लेयर के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये आपको पता है टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी मैंने बता भी दिया है। जो रिफ्लेक्टिविटी परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अभी फायर अप्रोच सूट के बारे में थोड़ा सा मेरे को लगा और डिटेल में पता होना चाहिए आपको। तो ये देखो अलग अलग पार्ट है। ये हेलमेट है दोस्तों, विजर मतलब आपने जिसके अंदर शीशे के अंदर से दिखाई देता है, ठीक है। ये जैकेट है, ये ट्राउज़र है और ये हीट रेजिस्टेंट बूट होते हैं। ये मैं प्रो सूट की बात कर रहा हूँ जिससे मतलब फायर फाइटर नॉर्मल फायर फाइटिंग यूज़ करते हैं। और जो इंसुलेटेड ग्लव्स भी होते हैं जो मतलब आपको ताप वगैरह नहीं लगने देते। तो ये मल्टी लेयर होते हैं और ये इसके बारे में अलग है। ये प्रॉक्सिमिटी सूट के बारे में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ये विजर हुड होता है, ठीक है, जिसके अंदर से आपको फायर फाइटर को फायरमैन को यहाँ से दिखाई देता है, ये दिखने वाला हेलमेट मान के चलो, ठीक है। बना ये भी कोटेड होता है दोस्तों, ठीक है। ये जैकेट होती है एल्यूमिनाइज्ड जैकेट होती है दोस्तों, जो रिफ्लेक्ट करती है हीट को। और एल्यूमिनाइज्ड ट्राउजर है, ये पैंट है। ये बूट है, स्पेशल बूट बने होते हैं, वो आपने देखा। ये बूट थोड़े से हीट रेजिस्टेंट बूट होते हैं, लेकिन ये स्पेशल बूट होते हैं। ये मतलब हीट को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये एल्यूमिनाइज्ड हुड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंसुलेटेड ग्लव्स भी है, पहनता है, अलग अलग लेयर बने होते हैं। ये सारी कोर फीचर के बारे में इन्होंने बता रखा है। ये फायर एंट्री शूट है दोस्तों, ये सारे अलग अलग जो पार्ट है फायर एंट्री शूट के इन्होंने दे रखी है। और 3 से लेके 9 लेयर इसके अंदर यूज होती है, जो अलग अलग हिसाब से मतलब बनी होती है। तो ये है फायर एंट्री शूट के बारे में। तो ये 3 तरह के शूट होते हैं, इनका टेम्परेचर के बारे में बता चुका हूँ। और जो मेटल यूज़ होती है अलग-अलग फायर शूट को बनाने के लिए उसके बारे में। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और भी अच्छी तरह से तरीके से पढ़ सकते हो। और अभी बीए सेट का ज़िक्र आया था, तो मैं अगली क्लास हो सकता है बीए सेट को लेके आऊँ। तो जो भी दोस्त है एक बार मतलब वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नीचे जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दे रखा है वहाँ से जाके आप बुक्स वगैरह ज़रूर पढ़ लेना। और मेरे को लगता है आपको मैंने आसान भाषा में बताने की कोशिश करी है और आपको ये समझ में भी आया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।